तो अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो पीछे वाले दो एक्सरसाइज का शायद से क्वेश्चन बनाया होगा आप सारे ने। नहीं बनाया होगा तो फिर आपकी दिक्कत है भैया, मेरी प्रॉब्लम नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 5.3। इसका जो इंपॉर्टेंट अच्छा अच्छा वाला क्वेश्चन होगा वो करेंगे अभी इसको, ठीक है। इससे पहले तक क्या पढ़ा था, nth टर्म के बारे में पढ़ा था, और पहले वाले चैप्टर में यही पढ़ा था ना, nth टर्म कैसे निकालते हैं। इसी को nth टर्म बोलते थे अपन, या फिर जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम। या इसका क्या फॉर्मूला होता था, एक कम लिखते थे, यहाँ n तो यहाँ पे n-1, है ना, यही लिखा करते थे। आज अपन क्या करेंगे, कोई एपी होगा जैसे A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करके बहुत सारे एपी होंगे, ऐसे ऐसे करके एपी दिया होगा। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। इन सबको क्या करना है, सम करना है, इन सबका एडिशन होगा सबका। तो सबको ऐड करने पे क्या आएगा, है ना। अब ऐसे एक एक करके ऐड करने बैठ गए तो भैया आंसर तो निकलेगा नहीं, फिर तो बहुत समय लग जाएगा आंसर निकालने में, नहीं। जैसे मैं बोलूं कि 2+4+6+8+10+12+14, ऐसे ऐसे कहाँ तक ऐड करोगे, है कि नहीं। इसको ऐड करने बैठ गए, एक एक करके बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे सम ऑफ द एपी, ठीक है ना। क्या पढ़ना अपने को, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। टोटल n टर्म्स है किसी एपी के अंदर, उसको सबको जोड़ के बताना है कि क्या होगा। जैसे एग्जांपल, एक ये है A1, A2, इसको जोड़ना है, फिर जोड़ना है किससे, A4 से, ऐसे करके A5 से, ऐसे जोड़ते 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 टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है टोटल, ठीक है। तो इसको जोड़ के आंसर जो है वो क्या आने वाला है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होगा जिसको बोल रहे हैं अपन SN, यही है सम। सम कहां तक करना है, ये सम कहां तक करना है, n टर्म्स तक, क्योंकि n टर्म्स दिए हुए टोटल, n टर्म्स तक अपन सम करेंगे, जोड़ के देखेंगे। क्या फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला है। ए के बारे में जानते हैं, ये वाला फर्स्ट टर्म होता है ए। डी के बारे में भी जानते हैं, डी कॉमन डिफरेंस, है ना। पहले वाले में से उसके जस्ट पीछे वाले को माइनस करके डी निकलता था, है कि नहीं है। ऐसे सम निकालेंगे अपन। तो इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। जैसे मेरे पास क्वेश्चन होगा 2+4, क्वेश्चन है 2+4+6+8, इसको ऐड करके क्या आएगा, +10, ये ऐड करना है। तो टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है। तो अपने को क्या निकालना है, 5 टर्म्स तक ऐड करना है, 5 निकालना है। तो फॉर्मूला याद रख, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसे सीधा लिख सकते हैं n/2। 2 है तो ये लिखा ही जाएगा, यहाँ 5 है तो एक कम लिखेंगे, 5 मतलब यहाँ पे 4d लिख देंगे, है ना, डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो तो क्या क्या आंसर है भैया, n कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है टोटल, 5/2। ए कितना है, ए कितना है, फर्स्ट टर्म 2 है। डी, डी कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस 4-2 करोगे तो 4-2 करोगे तो 2 आएगा कॉमन डिफरेंस, तो ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है भैया, ये 5/2 इंटू ये 2 2 जा 4, अब प्लस 4 2 जा 8, और आगे क्या होगा, इसको और आगे अगर सॉल्व करें अपन, 5/2, 8 और 4 12 हो जाएगा, ये 12 से कटेगा 6 टाइम्स में, 6 5 जा 30, तो इन सब को जोड़ के 30 आएगा, है ना। वैसे भी ऐड करके देख लो, 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, और प्लस 10 30, है ना। तो उसके लिए अपन के पास एक फॉर्मूला है ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को, और सारे सम को जोड़ के लिखना है कितना आएगा, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना है। तो क्या है स्पेशल केस इसका,
हाँ, स्पेशल केस क्या था इसका? nth टर्म ऑफ एन एपी। हाँ, अगर ऐसा हो कि जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस डॉट 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 कहां तक? n तक। ठीक है, यहां तक अपने को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर जरा बताओ। जब अपने को टोटल कितने 1 2 3 4 4 4 ये क्या है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर n, पॉजिटिव नंबर क्या पढ़ रहे थे अपन? 1 प्लस 2 प्लस ये वाला है ना, सम ऑफ, इसको मिटाते हैं, क्या था? सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, अगला पॉजिटिव इंटीजर 2, अगला पॉजिटिव 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते n तक ऐड करेंगे, तो उसके सम के का फॉर्मूला की स्पेशल केस क्या? n इंटू एन प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। ठीक है, पुट करके देखो जरा। अगर अपने को क्वेश्चन है अपने पास कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक ही ऐड करना है, कंटिन्यूस चल रहा है ना, कंटिन्यूस पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको ऐड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, n कितना है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिखो, n 5 है, 5 है तो 5 है n, 5 प्लस 1 कितना होगा? 6/2, 2 से घटेगा ये 3, कितना आएगा? 5 3 जा 15, 15 आएगा। ऐड करके देख लो, ये 9 9 और 3 12 12 और ये 3 15 है कि नहीं? तो स्पेशल केस इस वाले फॉर्मूला को याद रखना है। जब पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, 2 3 4 4 ऐसे करते कंटिन्यूअसली लगातार अगर n तक चलेगा तो उसके लिए सम ऐसे निकाल सकते हैं अपन, है कि नहीं? डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे करके भी कर सकते थे। हाँ, यही बनने वाला था क्या? n2, अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म लू तो क्या है? 1 है, तो 2 इंटू 1 वही हो जाएगा, प्लस n, टोटल n टर्म्स है इसमें, n-1। डी कितना है इस दोनों के बीच का गैप? पहले वाले में से 2 में से 1 माइनस करके देखो, 1 आएगा, 1। ये आ गया तुम्हारा n/2, n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, प्लस n/2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ n-1 से, नहीं कि नहीं है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर 2 और 2 कट गया, बचा n, प्लस यहाँ पे क्या बचा? इसको मल्टीप्लाई किया, n इंटू n-1/2 बचा। यही बचा कि नहीं बचा? अगर अपन एलसीएम ले लें इधर, सॉल्व करो जरा, क्या क्या आया? एस एन इज इक्वल टू, ये क्या आया? n आया, अब प्लस यहाँ पे क्या आया? n/2 मल्टीप्लाई करा आपने, ठीक है, n/2 n-1, ये क्या आएगा? अगर एलसीएम दिया तो यहाँ पे आएगा 2n प्लस ये 2 आएगा, तो यहाँ n इंटू n-1। अगर ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2n प्लस ये n स्क्वायर माइनस n, 2n में से एक n माइनस कर देंगे, इधर करता हूँ, 2n में से एक n माइनस करेंगे, सिर्फ n बचेगा, यहाँ प्लस n²/2, इसमें से n कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल, क्या बचेगा? n+1/2। तो वैसे भी सॉल्व कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं है? तो अपने को बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? क्या फॉर्मूला? जब भी ऐसे कंटिन्यूअसली इंटीजर दिया हुआ होगा तो एस एन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? n इंटू n+1 बाय डायरेक्ट करेंगे 2, है ना? ऐसे करके फॉर्मूला लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर का अगर निकालना पड़ा कभी।
चलो आगे देखो क्या है भैया। क्या था क्वेश्चन? एसएन कर रहे थे ना। एसएन का दो फॉर्मूला पढ़ा क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे निकल क्या रहा है? इससे निकल रहा है सारे एपी को ऐड करेंगे जब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, सारे एपी को ऐड करेंगे कहां तक? n टर्म्स तक। तो उसके लिए फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला यूज करा जा सकता है, n/2 a प्लस l, है ना। l का मतलब समझते हो ना, l क्या है? लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब an को ही तो बोलते हैं l, है कि नहीं है? ये भी फॉर्मूला यूज करा जा सकता है। कैसे ये फॉर्मूला कैसे आया होगा? एसएन क्या है? n/2 ऊपर वाले से ही आया है। तो a को क्या लिखा जा सकता है? a प्लस a लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइड में जो लिखा है उसको साइड में जैसा है वैसा ही लिख दो, है कि नहीं है? अच्छा, ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा नहीं लगता? ये तो an का ही फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 ये रहा a, ये तो an का ही फॉर्मूला है, तो an लिख दो, है ना। an को दूसरे तरीके से l से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। लास्ट टर्म जो फॉर्मूला लिखा है वही है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट स्टार्टिंग के इस टर्म का सम दिया हुआ है और स्टार्टिंग के इस 3 टर्म का सम दिया हुआ है। ये 2 टर्म को जोड़ के कुछ आंसर आएगा S2, इस 1 2 3 टर्म को कुछ जोड़ के आंसर आएगा S3, ठीक है ना। उससे अपना आंसर निकल जाएगा। अगर हमने S3 माइनस S2 कर दिया, है ना, उसी तरीके से अपना एक फॉर्मूला ऐसे करके माइनस करेंगे जब, अपने पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? देखो जरा यहाँ पे an nth टर्म निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब Sn में माइनस करेंगे अपन Sn-1, ये वाला फॉर्मूला, है ना। n टर्म तक ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे उससे जस्ट n-1 का मतलब उससे जस्ट एक पीछे आ जाओ। ये ऐसे करके लिखा होगा, ऐसे करके n टर्म्स तक ऐड कर दिया। n टर्म्स कहने का मतलब, मैं एग्जांपल में मैंने क्या ले रखा है? 3 टर्म, 1 2 3। अगर ये एग्जांपल होता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट ऐसा होता, तो मैंने स्टार्टिंग का 3 लिया, S3 लिया, है ना। उसमें से माइनस करेंगे उससे जस्ट पहले 2 टर्म को, S2 को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? A3 आएगा आंसर, ठीक है। कैसे आएगा करके देख लो। ये स्टार्टिंग के 3 का सम क्या है? 3 और 2 5 और 1 6। स्टार्टिंग के 2 3 है, तो आंसर क्या आ रहा है? 6 माइनस 3 3। ये 3 क्या है? ये जो 3 है ये A3 नहीं है, A3 नहीं है। तो इस फॉर्मूले से अपने को nth टर्म निकल सकता है। कैसे? स्टार्टिंग के आपने सारे के सारे ऐड कर लिए, S का मतलब होता है सम। कहां तक ऐड करना है? n तक ऐड करना है। तो करते 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 n तक जाओ, फिर उसमें माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? सम। किसका सम? n-1। तो अगर यहाँ n है तो n-1 इसके जस्ट पीछे वाला होगा n-1, है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे n है तो उससे जस्ट पीछे वाला n-1 ही रहा होगा, है कि नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? जोड़ते जाओ, कहां तक जोड़ दो? n तक जोड़ दो। उसमें माइनस कर दो कहां तक? उसके जस्ट पीछे वाले। जोड़ते जाओ कहां तक जाएगा? उसके जस्ट पीछे वाले n-1 तक। जब इस दोनों को माइनस करेंगे ना तो an ही मिलेगा अपने को, ठीक है। जब Sn वाले में से, इस बड़े वाले में से इतने को माइनस कर देंगे ना तो क्या मिलेगा? an मिलेगा अपने को, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन को याद रखना है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट कैसे कैसे क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी लिखो इसको। तो Sn, उसमें से माइनस करेंगे उसके जस्ट पहले वाला सम, n है तो n-1। जैसे अगर यहाँ पे लिखा मैंने S5, उसे जस्ट पहले वाला S4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो A5 आएगा। ये बड़ा वाला आंसर आएगा, है कि नहीं है। 5th वाला टर्म मिल जाएगा हमें। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो इस तीनों फॉर्मूला को इधर साइड में लिख दे रहा हूं। Sn का ये वाला फॉर्मूला, एक n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। दूसरा ये ना लिख के a प्लस l, ये l का मतलब लास्ट वाला टर्म। और तीसरा फॉर्मूला ये n के बारे में बताया क्या, अगर एस एन उसमें माइनस करेंगे उससे जस्ट पहले वाले सम को, तो आंसर ए एन आएगा। ठीक है। और एक फॉर्मूला एस एन, चलो उसका अभी यूज नहीं, जब क्वेश्चन आएगा जब लिख पाऊंगा। तो इस तीनों फॉर्मूले को तो कम से कम याद रखना ही है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। कौन सा क्वेश्चन करना है अपने को, ये वाला। एक्सरसाइज खोलो जल्दी से, क्वेश्चन जाके पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भैया, क्वेश्चन में थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 2 डेसिमल 8 के बाद ये पी ऐसे चलते जा रहा है, कहां तक गया ये, टू 100 टर्म्स तक। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, इसका सम निकालना है। सबको जोड़ के क्या आएगा, सम का फॉर्मूला ऐसे ये होता है, इसको बोलते हैं सम। कहां तक, n टर्म्स तक। क्योंकि इसने बोला 100 तक ऐड करो, मतलब इसने n बता दिया। इसने बोला कि जाओ ऐसे जोड़ते जाओ, कहां तक ऐड कर दो, 100 तक ऐड कर दो। ठीक है, करके देखते हैं। n की वैल्यू इसने बता दी कि भैया जाओ 100 तक ऐड करके दिखाओ मुझे। ए के बारे में पता है, पहले वाले को ही तो ए बोलते हैं, जो पहला वाला है कितना है, 0.6 है। डी के बारे में पता है क्या, डी निकाल लो, इस बाद वाले में से इसके जस्ट पहले वाले को माइनस करो। ठीक है, क्या आएगा माइनस करके जरा देखो तो, 0.6 माइनस करो तो यहाँ पे 1 आएगा, 1.1 आ रहा है, 7 माइनस 6 1, और ये 1। ठीक है, 1.1 आ रहा है डी। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं, ऐसे निकालना था अपने को। n/2 फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला देखो n/2। ठीक है, क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ पता है अपने को। कहां तक, n क्या है, 100 है, 100/2। 2a, ए फर्स्ट टर्म क्या है, 0.6 है, प्लस n कितना है, 100। 100 माइनस 1 डायरेक्ट 99 लिख लो। ठीक है, ये 50 आएगा। अगर इसको मैंने सॉल्व करा 6 2 12, तो 1.2 प्लस 99 डी। डी की वैल्यू पता है, डी कितना, डी है 1.1, तो 1.1। ठीक है, और अगर देखा जाए तो 50, तो इसमें ऐड करो 1.2 में 1.1, 11 माइनस, तो 9 9 9 9 9 8 9 और 1 10, तो 10 कितने, एक के बाद डेसिमल, तो 108 डेसिमल 9 है ना। इसमें ऐड करेंगे अपन 2, तो आएगा 50 इंटू ये क्या आएगा, 1.2 को ऐड कर देंगे, है ना। 9 और 2 11 बचा 1, 8 और 1 9 और 1 10 बचा 1, ये 1 1, ऐसा कुछ आएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर अपने हाथ में है। ठीक है, वैसे अगर मैंने इसके डेसिमल उड़ा दिया तो नीचे आया 10, ये 0 कट गया तो कितना बचा, 5 इंटू 1101। आंसर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, कहीं पे अगर मिस्टेक हो तो उसको चेक कर लेना। 5 1 जा 5, 0 5 5, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। आंसर है ऐसा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1 का थर्ड, ऐसा ही है आंसर। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉज करके तुरंत नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन, 4 नंबर, इसी का 4 नंबर। ऐसे सारे बन सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा वाला, 2 का करना है 3 वाला। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो जाके। -8 लिखा हुआ है, -5 -8 प्लस, इसमें ऐड करेंगे -11 प्लस, ऐसे करते 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 कहां तक, -230 तक करना है अपने को। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, इसका सम निकालना है। प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट वाला टर्म ऐसे ऐड करते करते जाएंगे तो लास्ट में जो है वो 230 आएगा। सम निकालना है, सबको जोड़ के कितना आएगा। इसका ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसमें लास्ट टर्म लिखा हुआ है, ये रहा लास्ट टर्म। ये क्या है, लास्ट टर्म। एल का मतलब लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दिया हुआ है इसमें। एल कितना दिया हुआ है, -230, और ए कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग वाला -5 दिया हुआ है। डी कितना पता है, माइनस करके देख लो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, बाद वाला 8 है, उसमें माइनस करना है क्या, पहले वाला क्या है, -5 है,
तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। -8 में अगर अपन 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 3 आएगा। ठीक है, हाँ तो चलो अब एस एन निकालते हैं, देखते क्या आता है। एस एन टोटल जोड़ के कितना आएगा, n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला है क्योंकि इसमें लास्ट में आराम से डायरेक्ट ये पुट करके निकाल सकते हैं। n के बारे में पता है इस क्वेश्चन में, n दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द सम गिवन बिलो, n नहीं दिया हुआ है, n निकालना पड़ेगा अपने को। n निकालने के लिए n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है n का फॉर्मूला। तो n निकालने के लिए, n पुट करने के लिए n निकालना पड़ेगा। n निकालो फटाफट। ए एन इज इक्वल टू, एक कम लिखते हैं यहाँ n, तो यहाँ पे n माइनस 1। a कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, -5 दिया हुआ है। ए एन के बारे में पता है, लास्ट टर्म के बारे में पता है, बिल्कुल ये रहा -230 पता है। n नहीं पता, n ही तो निकालना है ताकि इस n को निकाल के इधर रख सके अपन। d कितना है, d है -3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 और ये प्लस, माइनस और प्लस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, माइनस हो गया है ना, -1 3 माइनस का 230, ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। जैसे ही इसमें प्लस होगा तो ये -225, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस होगा, ये इधर आके प्लस होगा। उधर क्या बचा, उधर बचा -n-1 और ये बचा 3, ये तो प्लस होगा तो माइनस का 225 ही आएगा। इधर क्या आएगा, -n-1 और ये 3 को इधर डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा माइनस माइनस कट सकता है, ठीक है ना। 3 को आगे डिवाइड करो फटाफट, 2 5 3, इधर क्या आ गया n-1। चलो और देखो क्या आता है भैया। 2 से कटेगा 7 टाइम्स में 21, 1 टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो n-1 आ गया। ठीक है, -1 ये कट गया इससे 75 टाइम्स में, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 75 में प्लस हो जाएगा 1, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 76 आ रही है n की वैल्यू। इस 76 को यहाँ पे पुट करो, 76/2। a कितना था क्वेश्चन में, a था -5 था, l कितना था, l ये रहा -20, -230। ठीक है, ये तो इससे कट जाएगा कितने, 3 टाइम्स में 6, 3 टाइम्स में 6, फिर 1 6, 8 टाइम्स में 8 16, और ये प्लस माइनस माइनस -5 और प्लस माइनस माइनस 230 में ये ऐड हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो बचेगा 38 इंटू 235 और माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा वाला, थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर। जल्दी जल्दी आंसर मल्टीप्लाई करके बताओ। आएगा -8930। ठीक है, आंसर चेक कर लो उसको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कुछ दम नहीं था। क्या अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा, 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। जल्दी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, ए क्या दिया हुआ है, A2 लिखा हुआ है, और डी के बारे में भी पता है, डी कितना है 8 है, और क्या पता है भैया, SN के बारे में भी पता है, SN भी दिया हुआ है, कितना 90 दिया हुआ है, और SN 90। तो फाइंड N और AN निकालना है, N और AN निकालना है अपने को क्या निकालना है, N और AN लास्ट टर्म निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो अपन के पास SN वगैरह दिया हुआ है, तो SN लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला पता है ना, वही फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे अपन। SN का क्या फॉर्मूला, ये रहा, क्योंकि अपने को D चाहिए, NV चाहिए अपने को, है ना। फॉर्मूला यूज करो, लिखो पूरा फॉर्मूला। SN का क्या फॉर्मूला है, N/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना। ये क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो वैसे अगर n/2 ठीक है चलेगा। देखो यहाँ पे क्या, n/2 a की वैल्यू ये रही 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n नहीं पता, रहने दो। d पता है, d 8 है, बिल्कुल पता है। ये 90 दिया हुआ है, क्या आएगा आंसर, 2 2 4, n/2 2 2 4 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 90। और क्या आ सकता है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो n इंटू 4 प्लस
n माइनस वन इंटू एट, ये क्या हो जाएगा 90 में जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 90 में मल्टीप्लाई होके 180। अगर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4n आ जाएगा, है ना, 4n आ जाएगा, प्लस फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, ये तो 8n है, 4 को रहने देते हैं विभाग, यहाँ 4 रहने देते हैं, प्लस n माइनस एट, 8 को मल्टीप्लाई करा 8n माइनस 8, इसको कर दिया 180, ये जैसा था वैसा लिख दिया, है ना। n को अंदर मल्टीप्लाई करो 4n प्लस 8 और n का स्क्वायर, है ना, माइनस 8n इज इक्वल टू 180, ऐसा ही है। 4 कॉमन आ सकता है सब में, 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा n अपने पास, ठीक है, और ये क्या बचा 2n स्क्वायर, ये क्या बचा माइनस 2n, ये क्या 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 180 बाय यहाँ पे 4, है ना। 4 से कितने टाइम्स में 4 से कट जाएगा ये, 4 जो मैंने कॉमन लिया था ये 4, यहाँ पे 4 कॉमन लिया था मैंने, ये 4, है ना, यही वाला 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, है ना। 6 टाइम्स में नहीं, 6 में नहीं, 4 4 जा 16, तो 16 आएगा, 2 आएगा 20, और 5 टाइम्स में 20 आ जाएगा, 45 आएगा। तो इसको अपन लिखते हैं n स्क्वायर को मैं थोड़ा सामने लिख देता हूँ, माइनस का 2n, और ये क्या है n, इसमें भी है 4n, n भी तो कॉमन आ रहा है, n भी कॉमन आ रहा है, ये देखो यहाँ पे 2n स्क्वायर, ये माइनस का है, उसमें से एक n माइनस कर देंगे तो माइनस का n बचेगा, इधर क्या बचा 45 बचा, है ना, ये वाला n, ये वाला n, प्लस माइनस माइनस, 2n में से एक n चला गया, n बचा। अगर मैंने इधर n कॉमन ले लिया, अगर मैं देखूं 2n स्क्वायर माइनस n, ये 45 इधर आके माइनस का 45 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके क्या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 90 चाहिए ना अपने को, 90 इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं है, या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, 2 से करो इसको 45, है ना, 5 से करो कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में, 3 से करो 3 टाइम्स में, और 3 से 1, तो ये आएगा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 और 9 से हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन चाहिए, तो माइनस का 10 प्लस 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एक n बचेगा, माइनस 10 बचेगा, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, n माइनस n बच रहा, यहाँ पे अगर हमने 2 ने n कॉमन लिया तो यहाँ 5 आ जाएगा, है ना, 2n कॉमन लिया तो यहाँ पे n माइनस, यहाँ पे अगर 9 कॉमन लिया तो n माइनस 5 आ जाएगा 0, तो आ रहा है क्या n माइनस 5, n माइनस 5, n माइनस 5, ये क्या बच गया 2n प्लस 9, ऐसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। अब एक बार इसको 0 करके देखते हैं, n माइनस 1 0, और एक बार इसको 0 करके देखते हैं, ये तो माइनस 5 उधर चला जाएगा, प्लस 5 पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और n पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, तो इसको उधर करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर जाके ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता n, तो n की वैल्यू होगी 5। चेक करो जरा n की वैल्यू कितनी है, 5 है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6, 3 का 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, n की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब an निकालना है, an निकालना है तो n का फॉर्मूला है अपने पास, जल्दी से इसको चिपो यहाँ से, अभी an भी निकालना है, ठीक है, इधर इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया होगा, n निकल चुका है सर, n कैसे निकलेगा, n का फॉर्मूला यहाँ n है तो एक कम लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, है ना, n क्या निकल गया है 5 निकल गया है, तो a कितना था इस क्वेश्चन में, a इस क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ था, n कितना निकला, अभी पीछे 5 निकला, तो 5 माइनस 1, और यहाँ d कितना है 8 है ना, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 क्या 4, 4 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस ये 34, 34 और 2 36, an की वैल्यू आ गई कितनी 36, ठीक है। फटाफट करो, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अच्छे वाले क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है अभी, इसको लिखो फटाफट, अपने को करना है इसी का 10th वाला, वाला इसका
एक बार देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था अपने पास? 10 वाला क्वेश्चन, 10 वाला क्वेश्चन नंबर 10 इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा? 10 वाला। क्या है 10 वाला? एल दिया हुआ है कितना? एल का मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है 28। एस भी दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है? सम जो दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं। फाइंड ए निकालना है। 9 टर्म्स दिए हुए हैं। 9 टर्म्स का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक है, तो एन की वैल्यू पता है। एन की वैल्यू कितनी है? 9 है। ए निकाल के बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। ये तो ऐसा कुछ है जिसमें एन के बारे में पता है, एल के बारे में पता है, एस के बारे में पता है, ए नहीं पता। ए वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n/2 ए प्लस एल। लास्ट टर्म कितना है? एस दिया हुआ है 144, एन 9/2। ए नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ए नहीं पता है। लास्ट टर्म 28 दिया हुआ है। चलो 144, ये इधर आ जाएंगे इस साइड, 2 ऊपर 9 नीचे। इधर क्या बच गया? ए प्लस 28। ये 9 से 1 टाइम्स में है ना, 5 और 4 16 टू जा ए प्लस 28। ये 28 इधर आके माइनस हो जाएगा 20 में। 28 क्या हो जाएगा जरा बताना माइनस होके? यहाँ पे ले लो 2, यहाँ पे ले लो 4 आ जाएगा ए। तो फर्स्ट टर्म 4 आ रहा है। देखें आंसर है 4। कौन सा वाला कर रहे हैं भैया? 3 का 10, 3 का 10 वाला, 10 वाला। हाँ आंसर 4 है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऐसे करके सारे करोगे इस वाले के। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूं मैं, ठीक है? फटाफट पॉज करके लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे भैया, वैसे तो वरना कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। एपी 9 17 25 ऐसे 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 कहां तक लिखे हैं? मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। सम जो आएगा वो कितना आ जाए? 636। ऐसे 9 को 17 से ऐड करो, 17 को 25 से ऐड करो, ऐसे करते 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 कहां तक ऐड करना पड़ेगा कि आंसर जो सम है वो 636 आ जाए, ठीक है? तो कहां तक ऐड करें भैया? नहीं पता तो ऐसे मान लो n तक ऐड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कहां तक? n तक ऐड करना पड़ेगा अपने को, 1 2 3 4। तो चलो देखो, इस क्वेश्चन में ए के बारे में पता है, फर्स्ट टर्म कितना 9 दिया हुआ है। डी के बारे में पता है 17, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, 17 माइनस 9 बताओ यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा, है ना? चलो अब देखते हैं, डी भी पता है अपने को, ए भी पता है। एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला एन निकालना है अपने को, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कितने नंबर को जोड़ेंगे? 5 नंबर, 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, क्योंकि आंसर 636 आ जाए, ठीक है? एसएन का फॉर्मूला n/2 क्या होता है? 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो एसएन के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल पता है, 636 n/2 किधर है? n/2 n के बारे में नहीं पता, वही तो निकालना है। 2a के बारे में पता है 9, बिल्कुल पता है भैया। n के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो। डी के बारे में पता है, डी के बारे में 8 पता है, बिल्कुल, ठीक है? चलो अब जल्दी से नीचे बताया क्या होगा। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई। कितना होता है? 6 2 12, 3 2 6 और 1 7, 6 2 12 ये आएगा। यहाँ बच गया n, यहाँ 9 2 18 प्लस 8n मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, 8n माइनस 8, ठीक है? अगर n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा? इसको किधर लिखूं मैं? इधर लिखता हूँ, ठीक है? चलो ये देखो 1 2 7 2 n 18 n अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 18n हो जाएगा, ठीक है? डन। n को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 8n का स्क्वायर हो जाएगा, n को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 8n हो जाएगा, 18n में से ये माइनस कर दूंगा 10n बचेगा,
अब प्लस 8n का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 1 2 7 2, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 5n बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 2 से अगर ये 4, 1n बचा, n का स्क्वायर बचा, है कि नहीं है। अगर ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा डिवाइड। ये 1 2 7 2 के नीचे आ गया, डिवाइड हो गया 2 कौन, ये वाला 2। तो बचा क्या उधर, उधर बचा अपने पास 5 का n प्लस 5n प्लस 4n स्क्वायर बचा। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। चलो ये आ गया 5 4n स्क्वायर प्लस 5n। इसको मैं उधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, तो 4n स्क्वायर के साइड लेके जाऊंगा, 4n स्क्वायर होगा, 5n होगा, ये माइनस में लिखा जाएगा। इस साइड कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा। ठीक है, अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना। अगर अपन देखें तो वो वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही वाला फॉर्मूला है ना। चलो पुट करके देखते हैं। ये रहा बी, इस क्वेश्चन में बी पता है, बी है 5 और ए पता है, बिल्कुल पता है, ए क्या है 4। सी पता है क्या, सी के बारे में पता है कि वो -636 है, सी के बारे में। ठीक है, चलो अब लिख के देखते हैं एन का, एन की वैल्यू क्या आती है। ये रही एन, ठीक है, एन की वैल्यू माइनस बी का मतलब 5 है वहां पे, तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, बी का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए का मतलब 4, ए की वैल्यू 4 दे रखी है वहां पे। सी का मतलब -636 ये है। नीचे डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो 25 हो जाएगा, है कि नहीं है। ये माइनस ये प्लस हो गया, या 16, तो 636 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6 6 जा 36, 6 18 और यहाँ पे 3 21, यहाँ बचेगा 2, 6 6 जा 36, 36 और 2 38, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 6 और ये 7 और ये 11 और ये एक 9 और 1 10, तो आ रहा है 10176। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और क्या आ रहा है -5 प्लस माइनस, क्रॉस चेक करते रहना। ठीक है, तो 25 यहाँ पे अगर मैं 76 ऐड कर देता, 25 ऐड कर दूं तो 6 और 5 तो 11 हो गए, 7 और 2 9, 1 10 का 0, 1 और 1 2 हो गए, 0 और 1 10201 ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलो उधर फटाफट नोट करो, उधर वाला नोट करो, मैं इस वाले को इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसका रूट निकालना पड़ेगा 1020, ये किसका रूट है, तो रूट निकालने के लिए आता है, इधर मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 10201 इसका रूट निकालना पड़ेगा। इसका अगर मैंने पेयर लिया इसका, तो देखो यहाँ पे ये पेयर बनाओ 1 से 1 से 1 से। अगर ये रूट नहीं निकालना आता तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। ये 1 और 1 2 के बारे में, ये 1 चला गया, ये तो 0 हो गया, ऊपर से 0 2 पेयर लेंगे, है ना। तो कितने टाइम्स में, यहाँ अगर साइड में कुछ रखेंगे उससे मल्टीप्लाई 0 रखना पड़ेगा, तो पहला तो 0 आ गया, है ना, क्योंकि 1 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये हो गया 20, ये हो गया तुम्हारा 20, उसके बाद ये हो गया 2, ये आ गया 0 1, इसके बगल में 1 रखेंगे तो 1 टाइम्स 101 आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लेना, निकालने पर जानते हो 101 आ रहा है स्क्वायर रूट इसका। तो -5 प्लस माइनस ये आ रहा है 101 और नीचे डिवाइडेड बाई 8। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। तो एक बार n की वैल्यू निकल रही है ना, ये सब n की वैल्यू निकल रही है, तो n को क्या करेंगे अपन, तो देखो तो माइनस का 5 है, एक बार प्लस करते हैं, एक बार 101 को प्लस करेंगे और 8 से डिवाइड, और दूसरी बार क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस दिया एक बार माइनस। देखो तो ये तो अगर इसमें माइनस ही होगा, एक माइनस हो जाएगा और जाके 96 हो जाएगा, है ना, और ये 8 हो जाएगा, और इधर माइनस और माइनस प्लस होगा, ये तो 106 हो जाएगा क्योंकि माइनस, और पता है कि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, इसको घटाओ, इसका कोई काम नहीं है, बचाइए, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8 1 2, हाँ 8 1 जा और ये 2 12, n की वैल्यू आ रही है 12, n की वैल्यू ही निकाल ली थी इस क्वेश्चन में, क्या चेक करो फटाफट और वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखो क्या क्या है, n की वैल्यू 12 आ रही है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन एक करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 करो।
जल्दी, वरना इसी क्वेश्चन पे अटके करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी। Find the sum of first 12 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। एक मिनट जरा इसको अच्छे से साफ करो। चलो देखें अगला क्वेश्चन क्या है। Find the first 20 sum of the first 22 term of AP। क्वेश्चन नंबर 7। अगर पहले 22 टर्म को ऐड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 22, S22 लिखा हुआ है, कह रहा है ना सम ऑफ फर्स्ट 22 मतलब S22 of an AP in which D is 7 and 20 is 149 दिया हुआ है। इस AP में D जो है वो 7 है। The sum of the first 22 term of an AP in which D is 7 and 22nd term is, अच्छा ये तो निकालना ही है अपने को, ये निकालना है अपने को। D7 पता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 का सम, और क्या पता है, AN दिया हुआ है। 22nd टर्म जो है वो 149 लिखा हुआ है ना। A22 कितना, A22 149 लिखा हुआ है। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो फॉर्मूला है S22 का, लास्ट टर्म है AN का, मतलब इसको AN ही तो बोलेंगे लास्ट। अगर मैं लिखता S22, इसका फॉर्मूला क्या बनता पता है, N/2। अगर यहाँ N है तो यहाँ भी N लिखा जाएगा, यहाँ N है तो यहाँ भी। इसका फॉर्मूला A+L, कितना है SN का फॉर्मूला, देखो कितने टर्म है टोटल, 22 तक ऐड करना है। 22/2, फर्स्ट टर्म नहीं पता, यहाँ से फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो अपन एक काम कर सकते हैं, क्या, यहाँ से निकाल लो फर्स्ट। इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर 22 होता है तो पिछले बार एक्सरसाइज में बताया था, इसको A+21D लिख सकते हैं। ये 149, D के बारे में तो पता ही है 7 है, तो A+21 इंटू 7, ये क्या आ जाएगा 149। तो A+7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 149। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 149 में 147 माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू पता चली कितनी, 2 है ना। तो A की वैल्यू 2 आ रही है, तो उस 2 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। L लास्ट वाला यहाँ 22 है, तो लास्ट टर्म भी A22 ही होगा। A22 कितना दिया हुआ है, 149 है ना। टोटल उसने ऐड करते करते बोला ऐसे 1 से ऐड करते 22 तक ऐड करना है, तो लास्ट टर्म में 22 ही आ रहा है, तो 22 पुट करा हमने। चलो आगे, तो S22 की वैल्यू ये तो 11 आ जाएगा, और इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 151, मल्टीप्लाई कर दो तो कैसे करेंगे, 151 और ये 1, ये 6, ये 1, तो ये है 1661, इतना आ रहा है। आंसर है क्या, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 7 नंबर सही है आंसर। चलो अगला जल्दी चेको इसको, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी 9, और 2-3 क्वेश्चन करने हैं बस अपने को, काम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज अपन 5.3 कर रहे थे ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे। क्या था क्वेश्चन नंबर 9 अपना, देखें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम करना है, ऐड करना है, क्या फर्स्ट 7 टर्म्स, तो ऐसे ऐड करते करते 7 तक जाना है अपने को। इज 49 दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ दैट ऑफ 17 टर्म्स का सम भी दिया हुआ है। अगर टोटल स्टार्टिंग के 17 टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 289 आएगा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम क्या होगा, है कि नहीं है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। n टर्म्स का सम ये रहा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसका फॉर्मूला n/2, n कितना है यहाँ पे 7 है ना, 2a प्लस 7 है तो 6d लिख सकते हैं, बिल्कुल एक कम लिखेंगे यहाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस
और क्या लिख सकते हैं, माइक चल रहा नहीं भैया, चल रहा है। और 16 यहाँ पे 16D लिखेंगे, एक कम लिखेंगे 289, ठीक है। और क्या है जरा देखो, n क्या है 7, यहाँ पे जो है वही n है 7/2, 2a + 6d, ठीक है, ये आ गया 49, डन। यहाँ पे भी n कितना, यहाँ पे n है 17/2, तो ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा d, और ये आ गया 289, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अपन क्या कर सकते हैं कि इस चीज को उधर भेजें, तो क्या हो जाएगा जरा देखें, 2a + 6d, अगर ये उधर चला गया 49 के पास, तो 2 ऊपर 7 नीचे, है ना, रेसिप्रोकल ये 7 से 7 टाइम्स में कट जाएगा, 7 2 14, 14 आ गया यहाँ तक। अगर इस दोनों में 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन है इस दोनों में, तो क्या बच जाएगा a, अब प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 3d, है कि, और यहाँ पे 2 उधर जाएगा, a + 3d, और ये 14 है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा क्या 7 आ रहा है, तो इसका मतलब अपने पास a + 3d वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 17/2 अगर उधर चला गया, जरा सोचें क्या होगा, 17/2 उधर चला जाए तो 2a + 16d तो बचेगा, और 289 ये रेसिप्रोकल होगा, 2 ऊपर 17 नीचे, 17 से 17 टाइम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं अपन, 2 कॉमन ले सकते हैं इस दोनों में, ये क्या बचेगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा 8, है ना, यही बचेगा। 17 2 जा 34, ये 2 वहां जाके डिवाइड होगा, देखो क्या होता है डिवाइड होके, 34/2 17, है ना, तो अपने पास एक और वैल्यू आ गई, a + 8d = 17, इक्वेशन नंबर 2, है ना। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया था निकालने, अपने को बोला गया था s n टर्म्स तक सम ऑफ n टर्म्स निकालने, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए बोला गया था, ये निकालना। तो ये जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला पता ही है कि n/2a और 2a + n - 1 × d, यही होता है फॉर्मूला। तो अपने को a और d चाहिए ना पुट करने के लिए, तो a और d इस दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे और इसमें पुट करके देखेंगे कि क्या होता है। तो निकाले, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, करो जरा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस दोनों इक्वेशन में क्या क्या है, a + 3d 7 दिया हुआ है, a + 3d 7 दिया हुआ है, और ये क्या लिया हुआ है a + 8d, ये कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस, ये क्या आने वाला है, ये तो कट गया, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5d आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, है ना, और ये माइनस का ही आ जाएगा, माइनस और माइनस कट गया, d 10/5, तो ये आ जाएगा 2, d की वैल्यू आ रही है कितनी 2, d की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू निकाल के देखो, a + अगर 3d = 7 होता है, a + 3d = 7 होता है, तो a की वैल्यू चाहिए, d तो निकल गया, ये d निकल गया, तो d अपन यहाँ रख सकते हैं। उसी तरीके से a निकाल के a यहाँ रख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू क्या होगी 3, d कितना आया है, d आया है 2, 2 पुट कर देता हूँ इधर, 3 2 जा 6, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, ये 7 में जाके 6 माइनस हो गया, तो क्या बचा 1, a की भी वैल्यू आ गई कितनी 1, दोनों की वैल्यू आ गई। अब इस वाले फॉर्मूले में अपने को निकालना था Sn, निकाल के पुट कर दो, क्या है n/2, और क्या है 2 × a की वैल्यू, ये 2 × a की वैल्यू 1, 2a, तो 2 × 1 प्लस n - 1, n नहीं पता रहने देते हैं, d अभी निकाला था, d निकाला था 2, पुट कर दिया, जरा देखें क्या आंसर आता है। अगर ये n/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, पहले इसको जरा सॉल्व कर लें, 2 × 1 2, प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2n - 1, है ना। चलो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आएगा Sn, क्या आ रहा है n/2 अंदर मल्टीप्लाई, n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा n बचा, ठीक है, प्लस ये n/2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा n और n - 1, ठीक है, यही बच रहा है अपने पास। चलो देखो सॉल्व करके क्या आता है, n + n² माइनस का n प्लस का n कट गया, बच गया n², है ना। तो Sn जो आ गया वो n² आ गया, इतना आंसर है क्या अपने पास, ठीक है। Sn जो है वो कितना आ रहा है n², ठीक है, सही है आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो भैया। अगला क्वेश्चन है अपने पास 10 नंबर, जल्दी से पॉज करके लिखो इसको।
तो ये हो गया। चलो देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का, कौन सा वाला करना, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो इस एक्सरसाइज का। सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ये AP फॉर्म करेंगे, AN इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 4N। ये सारे मिलके क्या फॉर्म करेंगे, AP फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं AP फॉर्म करता है कि नहीं करता है। AP फॉर्म करने के लिए अपने को कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है कि नहीं है। तो इसकी मदद से बताना है कि ये AP फॉर्म करेगा कि नहीं। तो A1 निकालो पहले, यहां 1 पुट करो। अगर AP फॉर्म करेगा तो A1 A2 A3 A4 ऐसे 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 करके AN तक ऐसे AP फॉर्म होगा। और इस दोनों के का बीच का जो कॉमन डिफरेंस D, इसका भी D, इसका भी D, अगर सब D D D है, सेम है, तो इसका मतलब AP फॉर्म करेगा। अगर D सेम नहीं है तो AP फॉर्म नहीं करेगा। तो 1 रख के देखो, तो यहाँ पे 3 + 4, यहाँ AN कितना रखा है 1, तो आ जाएगा क्या 4 + 3, यहाँ पे 7 आ जाएगा। A2 2 रख के देखो, 3 + 4 × 2, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 आ जाएगा। A3 रख के देखो, 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3, क्योंकि क्या N3 रखा है हमने, N3 रखा है तो N की जगह पे 3 रखेंगे। 3 का 3, 4 का 4, और ये हमने 3 लिया, 3 4 3 जा 12, 12 और 3 15। A4 निकाल के देखो, 3 3 का 3 प्लस का प्लस, और ये 4, N कितना लिया, N लिया है 4, तो 4 × 4 16, 16 और 3 19। तो अपने पास ये वैल्यू आ रही है A1 कितना आ रहा है 7, फिर कितना आ रहा है 11, फिर कितना आ रहा है 15, फिर कितना आ रहा है 19, ऐसे करके चलता रहेगा। ये AP है क्या, यहाँ माइनस करके देख लो, इसमें 4 का गैप है, इसके बीच 4 का गैप है, इसके बीच 4 का गैप है, तो AP है ये, है ना। पहला वाला AP है। और कोई क्वेश्चन है इसमें, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालना था, सो दैट दिस फॉर्म एन AP वेयर N इज डिफाइंड, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना है इसमें, तो ये AP तो हो ही गया है कि नहीं है। ये AP तो बन ही चुका है, और सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना है। कैसे पता चला कि AP बन चुका है, क्योंकि 11 माइनस बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देखो 4 आता है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देखो 4 आता है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देखो 4 आता है। तो हर जगह पे D जो है वो सेम है, D जो है वो सेम है, इसका मतलब ये AP में है। अगर AP में है तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 17 नंबर तक सबको ऐड करके क्या आएगा, सम क्या आएगा, 17 बोला निकालने उसने, तो 17 लिया है, इसका मतलब 17 बोला है तो N 17 है, तो N/2 यही फॉर्मूला होता है, 2A प्लस 17 है तो कितना D, एक कम, यहाँ पे 16D है ना। N कितना है यहाँ पे 17 है, तो 17/2, 2A, A का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, ये रहा AP का फर्स्ट टर्म 7 है, 16, D कितना है, D ये तो माइनस कर करके D आया है 4। चलो देखो क्या आता है इसका आंसर है 17 का, 17/2, 7 2 जा 14, और ये प्लस 24 64, ठीक है। और ऐड कर दो इसको, यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 तो 70 80 आ जाएगा, 17/2 इंटू इसमें ऐड करो 68 68 78 78 आ जाएगा, ये कटेगा 3 से कट जाएगा, आएगा 6 और 1 19 39 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। 39 आएगा, तो 39 × 17 करके देखो आंसर आता है कि नहीं। 3 6 21, और यहाँ पे 27, ये 9, ये 3, और ये 3, ये 6, ये 5, है ना 6
663 आ रहा है आंसर। देखो 663 आंसर है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1। सम ऑफ 17 टर्म्स, 15 टर्म्स बोला गया है निकालने के लिए। 17 नहीं 15 बोला गया है निकालने के लिए। 15 टर्म्स, 15 टर्म्स निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये 15 टर्म्स है। 15, अगर 15 है तो एक कम लिखेंगे 14D, एक कम लिखेंगे 14D क्या था 4, है ना। ये 15 टर्म्स निकालने के लिए बोला गया है, 15 तक ही। तो ये क्या आ जाएगा जरा देखें। 6 5 56, तो ये 56 आ रहा है ना। इसमें अगर 4 ऐड कर दे 60 70 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। 35 आ रहा है ना। S15 15 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया है। 35 इंटू 17, ये 5 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 21 और ये 24, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो 595 आ रहा है। यहाँ पे 15 लेना है अपने को, है ना। 15 लेना है यहाँ पे 15। 25 बचा अपने पास क्या 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 17 और ये 5, ये 3, 5 2 3 और 4, 525 आ रहा है। 525 आ रहा है 15 टर्म्स को ऐड करके, है ना। ये आंसर आएगा। तो 15 टर्म्स का सम निकालना था। चलो फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर पॉज करके नोट करो फटाफट। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का मल्टीपल्स है ना। फर्स्ट 15 पहला, है ना। 8 का मल्टीपल पहला क्या है 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, ऐसे करके 8 का मल्टीपल चलता जाएगा। कितने निकालना है? 1 2 3 4 5 15। उसने बोला फर्स्ट 15 टर्म्स को ऐड करके देखो, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला 8 का मल्टीपल 8 होगा, फिर अगला मल्टीपल 8 इंटू 2, फिर अगला मल्टीपल 8 इंटू 3। 8 का टेबल ही है ना। तो टोटल 15 तक ऐड करके क्या आएगा आंसर? S15 निकालना है। तो S15 n/2, यहाँ पे 15 है तो यहाँ 15 लिखो। 2A, यहाँ 15 है तो एक कम, यहाँ पे 14D, तो 15/2। फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, 14D कितना है 16 - 8 करेंगे 8 आएगा। तो यहाँ पे 15/2, ये क्या आ रहा है 8 2 जा 16, प्लस यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा 11। ठीक है, 115/2 इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा ये? यहाँ पे 6 2 8 आएगा, एक और एक आएंगे 2, 128 आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 6 टाइम्स में 12, 4 टाइम्स 64 है कि नहीं है। मल्टीप्लाई करके लिखो आंसर क्या आता है भैया, 64 और 15। जीरो 6 90 90 से 960, 960 आंसर है क्या? 960 S15, पहले 15 टर्म को जोड़ के 960 आएगा। देखो आंसर 960। ठीक है आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो उसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कौन सा करना है? 15 नंबर। जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन पर हो। 15 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन फटाफट फटाफट करो भैया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: रुपए 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day.
हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 डे तक उसने वर्क को डिले करा है, इसमें टोटल 30 दिन को डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो पेनल्टी डालता है। कैसे पेनल्टी? कि अगर तुमने काम करने में पहले दिन 200 फॉर द फर्स्ट डे, है ना, अगर समय से पहले काम करके नहीं दिया तो 200 रुपए पेनल्टी लगाएगा पहले दिन, एंड 250 फॉर द सेकेंड डे। दूसरे दिन भी अगर टाइम पे काम नहीं करा तो 250 50 रुपए बढ़ जाएगी पेनल्टी। तीसरे दिन 300 पेनल्टी लगेगी। ठीक है, डन। द पेनल्टी फॉर इस सक्सेडिंग डे इंक्रीज, ये 50-50 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। टोटल 30 दिन काम करा है तुमने, तो एन की वैल्यू पता है तुम्हें, ये पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, टोटल कितने दिन? 30 दिन। 30 दिन में टोटल कितनी पेनल्टी लग जाएगी? सम निकालना है, S30 निकालना है अपने को। ठीक है, 30 दिन में टोटल कितने पैसे उसे देने पड़ेंगे? एक दिन की बात होती तो 200 रुपए देने पड़ते फाइन, 2 दिन की बात होती तो 250 फाइन देना पड़ता है कि नहीं है? ऐसे करके 300 फाइन देना पड़ता। तो सबको जोड़ के जो लास्ट में 30 डेज में उसे, 30वें दिन में उसे कितना फाइन देना पड़ेगा, ये निकालना है अपने को। चलो देखें, डी की वैल्यू पता है कितनी है? डी की वैल्यू माइनस करके देखो, इसमें से इसमें 50 है ना, 50 डे, तो S30 निकालना है अपने को। कैसे निकलेगा S30? S30 का मतलब n/2, 30 है तो 30/2, 2a, एक कम लिखेंगे, 30 है तो यहाँ 29d लिखेंगे। चलो 30/2 तो 15 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 200, 29, डी किधर लिखा है? ये रहा D 50, 50। देखे कितना आंसर आता है? 15। ये आएगा 400 प्लस ये आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, 5 2 10 आएगा, और 10 और 4 40, 14 आएगा, और एक 0 0। ठीक है, अब जरा इस दोनों को ऐड कर दें तो ये 15 इंटू ये आ जाएगा 1850, है ना, उसमें अपने को मल्टीप्लाई करना है। 185 में अपने को 15 मल्टीप्लाई करना है। 5 तो 7, 120 तो 127, बचा 12, है ना, 28। कितना आंसर है? 2875। इतने रुपए 30 दिन में देने पड़ेंगे उसे। ठीक है, करके देखो जरा आंसर आया कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन नंबर बना रहे थे अपन? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 27750। मल्टीप्लाई चेक करो, 27750 आ रहा है, 27750। एक जीरो तो यहाँ पे लगेगा ही, यहाँ 17 होगा, है ना, क्योंकि 15 और 12 17 होगा, ये आंसर आएगा। और ये जीरो है ना, मल्टीप्लाई करके ये आंसर है अपना। डन। तो 30वें दिन उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे ना, पहले दिन 200 दिया, तो फिर अगले दिन 250 देना पड़ेगा, ऐसे करके टोटल 30 दिन है। 30वें दिन कितने पैसे देने पड़ेंगे उसे? जल्दी से लिखो इसको। अब कौन सा रह गया? क्वेश्चन नंबर 17 करना है। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन 17 क्या है? एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of the each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and so on. Class 12 तक है. There are 3 sections in each class. How many trees will plant by the students? Students total कितने ट्री को प्लांट कर लेंगे? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई बच्चे लोग हैं जितने सारे, सबको पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है, तो जो क्लास 1 में पढ़ता है तो उनमें उनके 3 सेक्शन है क्लास 1 के। जो क्लास 2 में पढ़ता है, इस क्लास के भी 3 सेक्शन है ना, इस क्लास के भी 3 सेक्शन है। उसी तरीके से जो क्लास 3 में पढ़ता है, इसके भी 3 सेक्शन है ना। ऐसे ऐसे करते करते क्लास 12 तक है, क्लास 12 तक है, इसके भी 3 सेक्शन है ना। चूंकि ये कोई 1 में पढ़ता है तो वो सिर्फ एक ही पेड़ लगाएगा, है ना। क्लास 1 इस सेक्शन का बच्चा एक ही पेड़ लगाएगा। ये दूसरे सेक्शन, ये भी क्लास 1 है तो ये भी एक ही पेड़ लगाएगा। इसी क्लास का तीसरा सेक्शन, ये भी एक ही पेड़ लगाएगा, है ना। एक क्वेश्चन कह रहा है
क्लास 2 में जाओगे तो क्लास 2 है तो पेयर भी 2 लगाएंगे, वो 2 पेयर लगाएंगे। 3 सेक्शन है तो ये सेक्शन वाले भी 2 पेयर लगाएंगे, ये सेक्शन वाले भी 2 पेयर लगाएंगे, ये सेक्शन वाले भी 2 पेयर लगाएंगे। ये सारे कौन है? क्लास 2 वाले। क्लास 3 वाले 3 पेयर लगाएंगे, 3 है तो 3 पेयर लगाया, इस सेक्शन ने 3 पेयर, इसने 3, ऐसे करिए। क्लास 12 में जाओगे, ये 12 पेयर ये लगाएंगे, 12 ये 12। टोटल कितने पेयर लग गए वो निकालना है अपने को। टोटल कितने क्लास हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल कितने क्लास हैं? एन कितने हैं टोटल? 12 क्लास हैं, 12 क्लास हैं। पहला एपी क्या है? 1 क्लास में 3 पेयर लगा दिए, एक इस सेक्शन ने लगाया, एक इस सेक्शन ने, टोटल 3 पेयर लगा दिए। किसने? वो क्लास 1 ने। क्लास 2 ने कितना लगाया? 2 पेयर इसने, 2 2 4 और 2 6, 6 पेयर लगा दिए। किसने? इस 2 क्लास ने। 3 3 9 और ये 12 है ना? नहीं, 9 पेयर किसने लगा दिए? थर्ड क्लास ने। ऐसे करते 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 ये चलता रहेगा, ठीक है। अपने को सबको जोड़ के बताना है कि कितने पेयर लग गए, तो सम निकालना है अपने को। किस क्लास तक? 12 क्लास तक निकालना है। तो फॉर्मूला पता है, n/2 क्या होता है? 2a, एक कम, यहाँ 12 है तो यहाँ 11 लिखेंगे, ठीक है ना। n कितना? 12 क्लास तक। ये रहा n, ये रहा 12/2। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ये रहा 3, 11। d किधर है? d, इस दोनों के बीच का गैप कितना है? 6 - 3, तो ये है कितना? 3, क्योंकि d की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6 - 3 3 है, 3 पुट कर दिया है। ये तो कट गया 6, और ये 3 2 6, ये 33, ये 6, ये 39, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 4 आएगा, 5 18 और 2 20 23 234 पेयर लगाएंगे। इतने ट्रीज लगाने पड़ जाएंगे, सारे बच्चे मिलके 234 ट्रीज लगाएंगे। इतना आंसर है क्या? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 17, 234 सही है। चलो अगले आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कौन सा? 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से लिखो इसको। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ो फटाफट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, स्पाइरल एक फिगर बना हुआ है इसमें, इस टाइप का। ये पहला सेमी सर्कल, ये स्पाइरल बना हुआ है, इस तरीके से स्पाइरल बना हुआ है, ऐसे करके। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से पहला ये सेमी सर्कल बना हुआ है, दूसरा सेमी सर्कल ये बना हुआ है, तीसरा सेमी सर्कल ये बना हुआ है, चौथा सेमी सर्कल ये बना है, ऐसे करके ऐसे बनता रहेगा। कहां तक बन रहा है? पहले वाले का रेडियस कितना है पता है? इस वाले का रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5, ये 0.5 दिया हुआ है, तो R1 दिया हुआ है 0.5। फिर ये जो दूसरा वाला, ये तो पहला सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल ये है ना, ये है दूसरा सेमी सर्कल, इसका ये कितना दिया हुआ है? ये वाला रेडियस वो दिया हुआ है R2 1.0 सेंटीमीटर। R3 कितना दिया हुआ है? ये तो पहला सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा वाला सेमी सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा? ये रहा सेंटर अपना, सेंटर से ये रहा रेडियस, ये कितना दिया हुआ है? 1.5, ऐसे करके सारा दिया हुआ है, ठीक है। What is the total length of such a spiral made by 13 consecutive semicircle? 13 consecutive semicircle का यूज किया गया है। पहला सेमी सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके टोटल सेमी सर्कल कितने हैं? 13 हैं, 13 सेमी सर्कल है। तो स्पाइरल का लेंथ निकालना है अपने को। ये कितना लंबा है? ये वाला, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसके लेंथ को क्या बोल दो मैं? L1। इसकी भी कुछ लेंथ होगी, इस सेमी सर्कल की, L2 बोल दो। इस सेमी सर्कल की भी कुछ लेंथ होगी, L3 बोल दो। इसकी भी कुछ लेंथ होगी, L4 बोल दो, ठीक है। तो सारे लेंथ को जोड़ के कितना आएगा? S13। टोटल 13 सेमी सर्कल है ना, 13 को जोड़ के कितना आएगा? सेमी सर्कल का फॉर्मूला अगर पता हो, क्या होता है सेमी सर्कल का लेंथ कैसे निकलेगा? तो इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या होता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर? पाई आर, है ना। ये जो सेमी सर्कल होता है ना, ये वाला, इसका जो ये लेंथ है, ये वाला, ये लेंथ, ये कैसे निकलता है? पाई आर फॉर्मूला से, है ना, सेमी सर्कल का लेंथ। तो ये अपने को यूज करना पड़ेगा। तो पहले एपी बनाते हैं, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? सबको जोड़ के S13 कितना आएगा? S13 कितना आएगा, है ना, यही निकालना है अपने को।
S13 कितना आएगा ये निकालना है। तो सबसे पहले वाले सेमी सर्कल को सॉल्व कर लेता हूं, इस वाले सेमी सर्कल को, छोटे वाले सेमी सर्कल को, ये जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो L1 क्या आएगा, L2 क्या आएगा, L3 क्या आएगा, L4 क्या आएगा, ऐसे ऐसे करते करते L13 तक, है ना। टोटल 13 सेमी सर्कल है, सबका लेंथ। पहले सेमी सर्कल का लेंथ क्या निकलेगा, पाई आर। फॉर्मूला तो यही है निकालने वाला, क्योंकि पहला सेमी सर्कल है तो पहला रेडियस लेंगे पाई। दूसरे सेमी सर्कल का अगर मुझे रेडियस निकालना होगा तो दूसरे वाले का रेडियस लेंगे। तीसरा सेमी सर्कल निकालना होगा तो सेमी सर्कल का लेंथ निकालने का फॉर्मूला पाई आर है। चूंकि तीसरा वाला सेमी सर्कल है तो रेडियस भी तीसरा वाला लेंगे। ऐसे करते 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 सॉल्व करेंगे इसको 13 तक। तो पाई है, रेडियस पहले वाले का कितना दिया था 0.5, तो 0.5 पाई बोल सकते हैं। दूसरे वाले का R2 1 दिया हुआ है, तो इसको पाई इंटू 1 तो पाई होगा, है कि नहीं है। R3 कितना दिया हुआ है 1.5, तो R3 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5 भी आएगा, है ना। 1.5 पाई। ऐसे करते करते ये चलेगा। अब सबको ऐड करके क्या आंसर आएगा ये अपने को निकालना है। S13 निकालना है। S13 का फॉर्मूला पता है ना, 13 है तो 13/2 2a। यहाँ 13 लिखा है तो एक कम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12d लिखेंगे, है ना। d की वैल्यू पुट कर देंगे। a के बारे में तो पता, ये पहला वाला टर्म a ही तो है। d नहीं पता, d निकाल लो तो तुरंत साइड में d कैसे निकलेगा, बाद वाले में से इसके पहले वाले को माइनस करो, तो पाई में माइनस कर दो 0.5 पाई, इसमें से इसके पहले वाले को माइनस करो, d निकल जाएगा। तो अगर मैंने पाई में, एक पाई में 0.5 माइनस कर दोगे तो 0.5 पाई आएगा, है ना। ये एक पाई है, ये मतलब एक पाई में तुमने माइनस करना है 0.5 पाई। ये तो आएगा क्या 5 और ये 0, ऐसे करोगे माइनस 0.5 पाई आएगा, ठीक है। तो d भी आ गया 0.5 पाई। चलो वैल्यू पुट कर दो इधर, यहाँ पे S13 क्या है, यहाँ पे 13/2 2a। a की वैल्यू कितनी है, a, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये AP है ना अपना, AP बनाइए। ये फर्स्ट टर्म 0.5 पाई, ठीक है। और प्लस 12, d कितना आया, d आया है 0.5 पाई आया है। चलो देखो क्या क्या आता है, 13/2। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 में 2 तो पाई आएगा, पता है। 1 पाई बोलो या पाई बोल दो, है ना, एक ही बात, पाई बोलो। इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या 6 आएगा, 6 पाई आएगा। 6 पाई और ये पाई, कितने पाई हो गए टोटल हो गए 6 पाई और 1 पाई, 7 पाई हो गए। पाई की वैल्यू पता है ना कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये वाला 7, ये वाला 7 तो कट गया, पॉइंट में आ रहा है S13। अच्छा यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये वो 7, ये 7 कटेगा, ये इससे 11 टाइम्स में कट जाएगा। 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 143 आएगा। S13 जो आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। देखो आंसर है कि नहीं हुई, S है 143 है, तो सारे स्पाइरल को जोड़ के इसका जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा 143 आएगा, ठीक है। फटाफट लिखो इसको। तो इसको हटा रहा हूं। एक क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज का, अच्छा वाला क्वेश्चन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। फिगर बना हुआ है 200 लॉग्स, फिगर देखो इसका। तो 200 लॉग्स हैं, 200 लॉग्स स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन ईच बॉटम, इन द बॉटम सबसे नीचे वाले में 20 लॉग्स लगे हुए हैं, उससे जस्ट ऐसे करके लॉग्स लगे हुए हैं, ऐसे करके सबसे नीचे वाले में 20 लॉग्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर 19 लॉग्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर और कम ऐसे करके लॉग्स लगे हुए हैं,
है ना, ऐसे करके सबसे नीचे वाले में 20 लॉग्स लगा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर 19 लॉग्स लगा हुआ है, और उसके जस्ट ऊपर 18 लॉग्स लगा हुआ है. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ऐसे करके how many rows are the 200 logs placed? टोटल 200 logs हैं अपने पास. टोटल logs सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल, इसका मतलब सम दिया हुआ है ना. टोटल कितना है, 200 logs है ना. एक लाइन में तुमने 20 लॉग बिछा दिए, दूसरे लाइन में 19 लॉग बिछा दिए, तीसरे लाइन में 18 लॉग बिछा दिए, ऐसे बिछाते जाओ. और 200 लॉग्स को बिछाने में तुम्हें कितनी लाइनें बनानी पड़ जाएंगी, कितनी रो बनानी पड़ जाएंगी. पहला वाला रो, ये दूसरा वाला रो, ये तीसरा वाला रो, ऐसे करके कितने रो बनेंगे, 1 2 3 4 कितने रो बनेंगे. पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरे में 18 बिछाया हमने, फोर्थ वाला रो, फिफ्थ वाला, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे करके कितने रो होंगे, मतलब एन निकालना है अपने को, है ना. कितने रो बिछाने पड़ जाएंगे कि 200 के 200 लॉग्स बिछ जाए सारे के सारे, है कि नहीं है. तो फॉर्मूला ए पता है अपने को, ए पता है बिल्कुल, कितना पहले वाले को ही ए बोलते हैं. डी कितना होगा, माइनस करके देख लो, 19 बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, 19 में से माइनस करेंगे तो आएगा -1, डी आ गया -1. ठीक है, तो एन निकालना है. तो एस एन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, n/2, और क्या होता है 2a प्लस n - 1 इंटू डी. इस बार n के बारे में कुछ नहीं पता, n निकालना ही है. Sn की वैल्यू तो पता है ना, टोटल कितने लॉग्स हैं, 200 लॉग, n/2. फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है, a है 20. ठीक है, n - 1, d कितना है, d आया -1. ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा तो 400 नहीं हो जाएगा, 2 इससे जाके मल्टीप्लाई 400 n, और यहाँ 2 2 जा 40 प्लस ये -1 अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, माइनस का n और प्लस का 1, है ना, माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1. ठीक है, 400 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 14n प्लस, अगर इस ब्रैकेट को खोलूं मैं तो ये n और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर. इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये n हो जाएगा, है ना, n इंटू 1 n. सबको एक साइड अगर अपन लेके जाए, 14n में से एक n माइनस हो सकता है, 400 14n और ये 41n हो गए टोटल, माइनस n स्क्वायर, और ये क्या है 400 को भी एक साइड लेके जाओ, क्या होगा, तो माइनस का n स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस 41n, ये इसको उधर ले जाओ माइनस का 400, क्या आएगा आंसर, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 बचा, क्योंकि इसको उधर लेके चले गए. माइनस थोड़ा कॉमन ले लो, सही दिखेगा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा. माइनस कॉमन ले लो, ये क्या है n स्क्वायर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा इसका, -41n, और जो माइनस वाला है वो प्लस का बन जाएगा, प्लस 400. ये क्या आएगा आंसर, 0 आएगा. यहां तक कैलकुलेशन सही है कि नहीं है. ये 200 दिया हुआ है, n/2 2, और ये कितना 20 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म. ठीक है, तो ये 40 आ गया, -n प्लस माइनस माइनस प्लस. ठीक है, ये भी 14n. ठीक है, n को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर. ठीक है, ये n एक, ये प्लस हो जाएगा 41n -n इसको. ठीक है, यहाँ तक सही है. ये माइनस दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर ये बचा, ये माइनस खत्म. ठीक है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है, 400 का जरा जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो क्या आता है, 2 से 200 आ जाएगा, और फिर 2 से 100 आ जाएगा, फिर 2 से 50 आ जाएगा, 2 से 25 आ जाएगा, 5 से 5 आ जाएगा, 5 से 1 आ जाएगा. इसको अरेंज करके अपने को 41 बनाना है, वो भी माइनस का 41. कैसे बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस चारों को साथ में लिख देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 ऊपर हो गए, 5 5 जा 25. इस दोनों को कुछ भी करने पे 41 बनेगा क्या, बन जाएगा. ये अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 41 बन जाएगा. क्योंकि माइनस का साइन चाहिए, दोनों में माइनस लगा दो, दोनों को ऐड करोगे 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 हो जाएगा. और चूंकि दोनों माइनस का है तो माइनस लगा दिया, -16n -25n प्लस 400. इसको इरेज कर रहा हो. चलो, इस दोनों में क्या कॉमन है, n है, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, तो यहाँ बच गया n, यहाँ पे बच गया 16, माइनस इस दोनों में क्या कॉमन है 25, तो यहाँ पे बच गया n. चूंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन बदलेगा. ठीक है ना, ये वाला और ये डब्बा सेम होता है. यहाँ 16, 12 से यहाँ डिवाइड करोगे 16 टाइम्स, ये भी कट जाएगा, तो आ रहा है n -16
और n-16 कॉमन ले लो, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ से n-16 बाहर तो क्या बचा, n बचा, यहाँ से n-16 बाहर तो क्या बचा, माइनस का 25 बचा, इक्वल टू 0 लिखते जाओ, इधर तो 0 था, यहाँ पे 0 था, एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो n की वैल्यू, एक बार इसको 0 करो और एक बार इस वाले को 0 करो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, ये -16 उधर प्लस, यहाँ एक बार 25, दो वैल्यू आ सकती है, 16 और 25, ये वैल्यू आ रही है n की। देखो n इतने रोज बन सकते हैं, ये तो 16, ये तो 25, देखो आंसर है n के दो, कितने आंसर है n के? दो आंसर सही है, n के दो आंसर। ठीक है, चलो और क्या क्वेश्चन में निकालना था, इसका दूसरा पार्ट भी था कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, ये सबसे नीचे वाला लॉग, ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला सबसे टॉप, ये जो टॉप वाला रो होगा इसमें टोटल कितने होंगे, 1 2 3 कितने लॉग्स लगे हुए होंगे, तो टॉप का निकालना है। पहले वाले में 20 लिखा हुआ था, यहाँ 90, यहाँ पे 18, ऐसे ऐसे करके ये जो टॉप वाला ये यहाँ पे कहीं पे होगा, है कि नहीं है। अगर n की वैल्यू 16 है तो मतलब an निकालना है, लास्ट वाले टर्म को क्या बोलते हैं, अगर टोटल 16 है, 16 रो, 1 रो 2 रो 3 ऐसे करके 16 रो है, मान लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को, इफ n कितना है 16 है तो टोटल 16 ही होंगे इधर रो, तो 16 वाले नंबर पे कितने लॉग होंगे, पहले वाले रो में 20 लॉग हैं, दूसरे वाले में 19, फिर 18, ऐसे ऐसे करते 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 अगर मैंने माना कि यहाँ पे टोटल 16 है, 16 रो है, तो 16 में यहाँ पे कितने रो होंगे, 4 लॉग लगे हुए होंगे, 3 लॉग लगे हुए होंगे, कितने होंगे वो निकालना है अपने को, है ना। और लास्ट में है तो लास्ट वाले टर्म को a नहीं बोलते हैं, ठीक है, वही निकालना है। इसका फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना लेना है, 16 लेना है, 16 -1 इंटू डी, a की वैल्यू पता है ना, a की वैल्यू 20 है और d -1 है, तो यहाँ पे 20 प्लस यहाँ तो 15 आ जाएगा और d की वैल्यू -1, तो यहाँ पे 20 अब प्लस माइनस -15, तो 20 में से 5 माइनस कर दो, अच्छा 15 माइनस कर दो 5, a n आ रहा है 5, n की वैल्यू कितनी 16 पुट करी तो a 16 है ना। तो ऐसे जो 16 वाले नंबर पे 16 वाले रो में कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स होंगे, टोटल 5 लॉग्स होंगे, इसमें 20 थे, इसमें 19 थे, इसमें 18 थे, सबसे ऊपर वाले में 5 लॉग होंगे, है कि नहीं है। अब उधर वाले को निकाल के देखें, इसमें अगर n 25 है तो an कितना आएगा, a 25 आएगा, है कि नहीं है। अगर मान लिया 25 लॉग्स हैं टोटल, है ना, पहला रो दूसरा रो ऐसे ऐसे करके 25 रोज है, तो 25 वाले रो में, जो लास्ट वाले रो में 25 वाले रो में, a25 में, है ना, वहां क्या होगा, वहां पे कितने लॉग्स लगे हुए होंगे वो निकालना है। अगर यहाँ 25 है तो एक कम लिखोगे 24d, a की वैल्यू पता है कितनी, a की वैल्यू 20 पता है, 20 24, d की वैल्यू -1 पता है, तो 20 यहाँ पे -24, तो माइनस का 4 आ रहा है यहाँ पे, d की वैल्यू -4, -4 आ रहा है, ये तो होने से रहा आंसर -4, है ना। नेगेटिव में लॉग थोड़ी हो सकता है, यहाँ पे या तो यहाँ पे 5 लॉग लगाओगे या 6 लॉग लगाओगे, नेगेटिव 4 लॉग थोड़ी लगा सकते हैं। 200 लॉग हैं तो 200 लॉग यहाँ पे खत्म हो गया होगा, लॉग माइनस में थोड़ी लग सकता है, तो वो वाली वैल्यू तो नहीं, ये वाली वैल्यू होगी a16 वाली, है ना, 5 लॉग लगा सकते हैं, यही आंसर, कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है सही है। तो a16 टोटल 16 रो ही पॉसिबल है ना, क्योंकि इतने लॉग लग सकते हैं, वो माइनस में आ रहा है, मतलब a25 नंबर पे क्या आ रहा है, माइनस में, तो पहले रो में तुमने 20 लगा दिए, दूसरे में 19 लगा दिया, 18, ऐसे ऐसे करते करते तुम्हारा लॉग। अपन लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करो बैठ के, है ना। कहता है ना, पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रख दिया गया है, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, इस बकेट से 5 मीटर दूर जाओगे तो पहला पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, अगला वाला पोटैटो जो है वो 3 सेंटीमीटर आगे रखा गया है, अगला पोटैटो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है, 3 मीटर आगे रखा गया है, ऐसे करके अगला पोटैटो 3 मीटर आगे रखा गया है, ऐसे करके, ठीक है। तो करना क्या है फिर, करना ये कि देयर आर 10 पोटैटोज, 1 2 3 4, टोटल पोटैटो कितने हैं, n कितना है टोटल, 10 पोटैटो हैं, ठीक है।
A competitor starts from a bucket, picks up the nearest potato, runs back with the drops in the bucket and runs back to the take a potato, bucket drop. C continues in the same way until the potato. What is the total distance in the competitor has to run? ठीक है, टोटल कितने डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को चलना पड़ेगा वो निकालना है अपने को। टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा कॉम्पिटिटर। वो क्या करता है, यहां से स्टार्ट करता है, ये बकेट रखा हुआ है, ठीक है, ये बकेट रखा हुआ है, ये दौड़ता हुआ जाता है 5 मीटर, ये पोटैटो उठाता है, फिर वापस आता है, इसमें रख देता है, फिर यहां से स्टार्ट करके दूसरे पोटैटो के पास जाता है, उठाता है, दौड़ के आता है, वापस रख देता है, फिर जाता है तीसरे पोटैटो को उठाता है, दौड़ के वापस आता है, रख देता है। तो टोटल ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा ताकि 10 के 10 पोटैटो सारे इसमें आ जाए, है ना। तो पहला दूसरा तीसरा 10 पोटैटोज हैं टोटल, जाएगा उठाएगा वापस रखेगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। तो मतलब एस टोटल 10 पोटैटो उठाने में, पहले तो एपी बनाओ, पहला ये देखो कि पहले ये जाएगा इंसान 5 मीटर पोटैटो उठाएगा, फिर वापस 5 मीटर आएगा, टोटल कितना चला इसमें 10 मीटर चला नहीं क्या। ये यहां से स्टार्ट करा, 5 मीटर दौड़ते हुए गया, पोटैटो उठाया, फिर वापस आया 5 मीटर, 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया, 10 मीटर नहीं हो गए, बिल्कुल। तो पहला पोटैटो उठाने में 10 मीटर से चलना पड़ा, दूसरे पोटैटो में 5 और 3 5 और 3 8 हो गए, टोटल कितने 8। तो ये जाएगा 8 मीटर पोटैटो उठाएगा, वापस 8 मीटर आएगा, 8 और 8 16 मीटर चला, ये गया 8 मीटर वापस आया, रख दिया, 16 चला। ऐसे करके तीसरा वाला चलेगा, ये कितना 11 जी, यहां से 5 और 3 और ये 3 11 मीटर जाएगा, पोटैटो उठाएगा, फिर से 11 मीटर आएगा, 11 गया 11 आया, तो टोटल 22 मीटर चला, तीसरे पोटैटो को रख दिया। ऐसे करते करते 10 पोटैटो उठाएगा, ये सबको ऐड कर देंगे तो पता लग जाएगा सम कितना है, टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं। फॉर्मूला पता है, यहाँ 10 तो यहाँ पे 10/2, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 10 है तो यहाँ कितने डी 9d, एक कम, यहाँ 10 है तो यहाँ पे एक कम, ये तो 5 आ जाएगा, है ना। तो टोटल कितना ये डिस्टेंस चला वो निकालना है। टोटल निकालने के लिए सबको ऐड करके देखना पड़ेगा ना अपने को, तो ऐड करके यहाँ पता है डायरेक्ट फॉर्मूला ऐड करने का। फर्स्ट टर्म कितना 16 नहीं, 16 नहीं है, पहला वाला टर्म है 10। डी कितना है, डी निकालो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, 16 में से 10 माइनस करो, कितना आएगा 6 आएगा, 6 मीटर। तो डी है, डी की वैल्यू पुट कर दो 6, 5 यहाँ पे 20 50 54, यहाँ पे आएगा 64 74, 5 इंटू 74 मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा 2 360, ऐसा आ रहा है क्या, नहीं 370 आएगा, 370 मीटर निकल गया आंसर। तो 10 पोटैटोज उठाने में उसे 370 मीटर चलना पड़ेगा। आंसर चेक करो फटाफट, 370 मीटर, चलो सही है आंसर, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट वगैरह करके लिखो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी इसका मैं वन शॉट बनाता हूँ, फिर बाकी इससे पहले वाले एक्सरसाइज यहाँ पे अपने आई में आ रहा होगा, वहां जाके इसके पहले वाले वीडियो जाके चेक कर लो, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सारे के सारे, जल्दी जल्दी जाओ, इसको जल्दी से चेपो और जल्दी जाके प्रैक्टिस करके आओ, जाओ दौड़ते हुए जाओ जल्दी।